भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। वक्त मत बर्बाद करिए, एक बार वक्त चला गया दोबारा नहीं आएगा। और ध्यान रखना, कभी कभी वक्त पर सही काम ना करो तो फिर कितना भी सही काम करो, वक्त गलत हो गया तो सही काम अपना फल नहीं दिया करता है। अंधा धृतराष्ट्र, वो तो अंधे थे ही, पत्नी ने और पट्टी बांध ली, मति की मारी। ध्यान रखना, अब सोचो उसे पट्टी बांधना थी कि आंख खोलकर जीना थी। ऐसे ही पति मोह में डूब गई। विचार करिए, एक होता है लोभ और एक होता है लालच। लोभ और लालच में क्या अंतर होता है? लोभ क्या होता है, लालच क्या? दोनों एक होते हैं, अलग अलग होते हैं? अरे अलग हैं तो फिर क्या अंतर है? सोच धर्म है, एक लोभ है एक लालच है। लोभ का अर्थ होता है कि जो मेरे पास है उसे कोई ले ना ले, वो मेरे हाथ से ना छूट जाए, उसे प्राणों से भी ज्यादा छाती से बांध करके रखूं। मैंने जो कमाया है वह कोई ना ले ले, कोई छीन ना ले ले, कोई लूट ना ले, उसमें संरक्षण करना, जो है उसको खोने नहीं देना, यह लोभ होता है। और जो मेरा नहीं है वो भी मेरा हो जाए, ये लालच हुआ करता है। ध्यान रखिए, सोचना है जो दूसरों का है वही भी मेरा हो जाए। मेरा तो मेरा है ही, जो पड़ोसी का है वही भी। आप दिन भर लोभ में जीते हैं या लालच में जीते हैं? बोलिए, ईमानदारी से बोलिए। लालच में, वो भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, यहां से भी मुझे मिल जाए। मेरा तो मेरा है ही, जो तेरा है वह भी मेरा। ये लालच है, ये भटकाती है, दुनिया में ले जाती है, परेशान करती है। अपना तो अपना घर। दुर्योधन दुर्बुद्धि, जो मिला था पिता से वह तो उसका था, जुए में इंद्रप्रस्थ और लेना चाहा। ध्यान रखना, कहा कि इंद्रप्रस्थ जीत लिया, सेना जीत ली, सोना जीत लिया, पांडवों को जीत लिया, द्रौपदी को जीत लिया, अभी भी लालच खत्म नहीं हुआ है। नारायण कृष्ण ने कहा कि ऐसा करो, 5 गांव दे दो उनको जीने के लिए। बोले नहीं, सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं दूंगा। ये क्या है? लालच है। अब सोचो, उससे जब दुनिया से गया तो सुई की नोक भी बचा पाया कि अपने जीवन में? लेकिन जीते जी कितना उपद्रव किया कि सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, और सुई की नोक के बराबर भी लेकर के नहीं गया ये आदमी। ध्यान रखना, जोड़ लो चाहे कितने भी हीरे मोती, मगर ये याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। ध्यान रखना, जब जाओगे तो एक चुटकी आटा भी साथ जाने वाला नहीं, कुछ नहीं ले जाओगे। जो आदमी कहते हैं कि लोग कि आदमी जब धरती पर आता है कुछ लेकर नहीं आता और कुछ लेकर नहीं जाता, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, आदमी जब धरती पर आता है कुछ लेकर आए या ना आए, अपना शरीर लेकर तो जरूर आता है, लेकिन जाता है तो शरीर भी छोड़कर दुनिया से विदा हो जाता है। जो लाया था वो भी छूट जाया करता है। ये शरीर लेकर तो तुम आए थे ना, और जाते समय ये भी छूट जाएगा, ये भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। अंधा धृतराष्ट्र वक्त पर सही शिक्षा नहीं दे पाया। मैं आपसे कहता हूं, ये लोभ और लालच का जो होता है ना, लोभ और लालच में जो अंधे होते हैं वो सत्य को नहीं देख पाते हैं। लालची पुत्र से भी प्रेम प्रकट हो जाता है। लालची नालायक पुत्र था दुर्योधन, उससे भी प्रेम है अंधे धृतराष्ट्र को। ध्यान रखना, कैसी जिंदगी है, बर्बाद संतान को भी छाती से लगाते हो। लोग कहते हैं कि धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था, लेकिन हमें लगता है कि आप भी यदि ये गलत पुत्रों को छाती से लगा रहे हैं, आप भी भीतर से अंधे हैं मेरे भाई। ध्यान रखना, आप भी किसी धृतराष्ट्र से कम। ऐसा कैसा मोह है? गांधारी ने पट्टियां बांध ली अपनी आंखों में, कैसी जिंदगी मालूम है? गांधारी ने पट्टी बांधी, पूरी जिंदगी उसने पट्टी नहीं खोली है। एक तपस्या की उसने अपने जीवन में, पट्टी बांध, एक बार पट्टी खोली उसने, बस एक बार, कुछ क्षण के लिए। कब खोली मालूम है? जब उसके 99 पुत्रों का वध हो गया। ध्यान रखना, 100 कौरव थे,
99 का जब वध हो जाता है तब गांधारी एक बार पट्टी खोलती है, दुर्योधन से कहती है मैंने जीवन भर की तपस्या की है अपने नयनों को बंद करके, दुर्योधन तुम बालकवत नग्न मुद्रा में मेरे सामने आओ और जहां जहां मेरी दृष्टि जाएगी तुम्हारा कोई घात नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, कोई तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। बाहरी मोह की मारी गांधारी तूने कब पट्टी खोली? जब सब मर गए, सब बर्बाद हो गए। मैं कहता हूं कि ऐसी गांधारी यदि उस दिन पट्टी खोल लेती ना, जिस दिन कुलवधू का चीरहरण हो रहा था, जहां वस्त्र उतारे जा रहे थे, उस दिन वस्त्र की जगह गांधारी पट्टी उतार लेती और दुर्योधन और दुशासन के गाल पर 2 चांटे जमाती कि इस खानदान में ऐसा नहीं हो सकता है, तो आज वो गांधारी 99 पुत्रों की लाश पर आंसू नहीं बहा रही होती। ध्यान रखना, बहुत गलत समय में पट्टी खोली गांधारी ने। गांधारी को तो पट्टी उस समय खोलना थी जब द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी। ध्यान रखना, उस समय पट्टी नहीं खोली। उस समय उसे मोह में पुत्र अच्छा लग रहा था। आपसे निवेदन है, समय चूक गई गांधारी, समय से खोल देती तो पुत्रों की लाश पे आंसू नहीं बहाना पड़ता उसको। ध्यान रखना, सर्वनाश को रोक सकती थी, लेकिन मोह में आसीन हो गई, लोभ में डूब गई, उसने पट्टी नहीं खोली उस समय। मैं आपसे कह रहा हूं, आप भी तो ऐसी पट्टी बांधे नहीं बैठे हैं ना कि बच्चा बर्बाद हो, बेटा बिगड़ जाए और आप मोह की पट्टी बांध करके बैठे रहें। अरे समय से पट्टी खोल लेना, वक्त पर पट्टी खोलो। गांधारी ने खोली लेकिन वक्त पर पट्टी नहीं खोली है। अरे धृतराष्ट्र चाहता तो कह सकता था कि ये नहीं होगा, भीष्म पितामह को आदेश कर सकते थे कि पितामह कुछ भी हो जाए मेरी कुलवधू का चीर नहीं खींचा। वो चुपचाप बैठे रहे वहां बैठ करके। ध्यान रखना, पूरी जब चीर हरण हो रहा था द्रौपदी का, सारे लोग अट्ठास कर रहे थे। ध्यान रखना, भीष्म बैठे थे। अरे भीष्म चाहते तो रोक सकते थे ना, इस अन्याय को रोक सकते थे, नहीं रोका। केवल 2 लोग नहीं थे उस सभा में, बस ध्यान रखना, 2 लोग नहीं थे। विदुर महाराज नहीं थे उस सभा में जब चीर हरण हो रहा था, कृपाचार्य नहीं थे उस सभा में। ध्यान रखना, आप देखना क्या हश्र हुआ। जितने लोगों ने जितनी जोर से हंसे ना, कुरुक्षेत्र में रण में कटे पड़े मिले। ध्यान रखना, केवल विदुर और कृपाचार्य ही बचा करते हैं जो उस पापियों की सभा में मौजूद नहीं थे। ध्यान रखना, अरे जिन जिन ने वहां पर देखा, जिन जिन ने उपहास किया, द्रोणाचार्य शीश काट के रख दिया गया कुरुक्षेत्र में, उनका ध्यान रखिए। परिणाम क्या निकला? जिन जिन ने उस पापी का साथ दिया, सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाया करती है। परिणाम पर ध्यान रखो अपने जीवन में, मन की पवित्रता नहीं। मान्यवर।